जरा आंखें बंद करें और तसव्वुर करें आप किसी साहल पर खड़े हैं, सामने लामुतनाही समंदर है, हवा में नमक की खुशबू है और अचानक उफक पर एक काला सा साया नमूदार होता है। पहले वो किसी आम जहाज जैसा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है आपको एहसास होता है कि ये तो जहाज नहीं बल्कि एक चलता फिरता शहर है। इसकी लंबाई कई फुटबॉल ग्राउंड्स जितनी है और इसके ऊपर सड़कों की तरह सीधा रनवे बना हुआ है और इस रनवे पर खड़े हैं जंगी त्यारे। वही लम्हा होता है जब इंसान समझता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, और अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिकी बहरिया का इब्राहिम लिंकन हो तो फिर ये सिर्फ एक फौजी जहाज नहीं रहता बल्कि ताकत, सियासत और खौफ की मुकम्मल तस्वीर बन जाता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को सादा जबान में यूं समझे कि ये समंदर के बीच एक पूरा हवाई अड्डा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि आम हवाई अड्डा जमीन पर होता है और ये पानी पर तैर रहा होता है। अमेरिका ने ये निज़ाम इसलिए बनाया ताकि अगर उसे दुनिया के किसी भी कोने में ताकत दिखानी हो तो उसे किसी मुल्क से इजाज़त मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ये जहाज़ खुद ही अपना एयरबेस, अपनी फौज और अपनी फ़ज़ाई ताकत साथ लेकर चलता है। इब्राहिम लिंकन उसी सोच का अमली नमूना है जिसे 1980 की दहाई में उस वक्त बनाया गया जब दुनिया सर्द जंग के माहौल में जी रही थी। 1980 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1979 में इसे अमेरिकी बहरिया में शामिल कर दिया गया। यानी ये जहाज 35 साल से ज्यादा अरसे से दुनिया के समंदरों में अमेरिका की मौजूदगी का ऐलान कर रहा है। जब ये जहाज बनाया गया तो इस पर तकरीबन $4.5 अरब खर्च हुए, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें जदीद रेडार, नए जहाज, बेहतरीन दवाई निज़ाम और जदीद इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी शामिल की गई, जिसके बाद आज इसकी मजमूई कीमत $7 से $8 अरब तक जा पहुंची है। ये वो रकम है जिसमें कुछ ममालिक अपनी फ़ज़ाइया और बहरिया दोनों बनाने की कोशिश करते हैं। इब्राहिम लिंकन को ख़ास बनाने वाली एक और चीज़ ये है कि ये आम तेल या डीजल से नहीं चलता, बल्कि इसके अंदर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर को सादा ज़बान में यूँ समझे कि ये एटम को तोड़कर तवानाई पैदा करता है और इसी तवानाई से जहाज़ के इंजन, बिजली, रेडार, लिफ्ट और पूरा सिस्टम चलता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जहाज़ 20 से 25 साल तक बगैर ईंधन भरे समंदर में रह सकता है, यानी ना बंदरगाह की मजबूरी, ना सप्लाई लाइन का दबाव। इब्राहिम लिंकन जहाँ चाहे, जितनी देर चाहे रह सकता है। इस जहाज़ पर तकरीबन 5000 से 5500 लोग मौजूद होते हैं और ये लोग सिर्फ फौजी नहीं होते बल्कि एक मुकम्मल मुआशरा होते हैं। उनमें वो पायलट्स शामिल हैं जो लड़ाका त्यारे उड़ाते हैं, वो इंजीनियर्स शामिल हैं जो इंजन और न्यूक्लियर सिस्टम देखते हैं, डॉक्टर और नर्सिस हैं जो छोटे अस्पताल में दिन रात तैयार रहते हैं, बावर्ची हैं जो रोज़ाना हज़ारों लोगों के लिए खाना बनाते हैं, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, सफाई करने वाला अमला, हत्ता कि बाल काटने वाला भी मौजूद होता है। इसीलिए इसे तैरता हुआ शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ज़िंदगी के लिए हर बुनियादी सहूलत मौजूद होती है। इब्राहिम लिंकन के ऊपर 60 से 90 तक मुख्तलिफ किस्म के त्यारे मौजूद होते हैं, जिनमें लड़ाका जहाज, निगरानी करने वाले जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल होते हैं। ये त्यारे दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं, उसकी नकलो हरकत पर नज़र भी रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर ज़मीनी फ़ौज को मदद भी फराहम करते हैं। यही वजह है कि जब इब्राहिम लिंकन किसी समंदर में दाखिल होता है तो सिर्फ एक जहाज़ नहीं आता, बल्कि उसके साथ ताकत, दबाव और नफसियाती खौफ भी आता है। माजी में ये जहाज़ खलीजी जंग का हिस्सा रहा, अफ़गानिस्तान जंग में इस्तेमाल हुआ, इराक जंग के दौरान भी इसके त्यारे उड़ते रहे और मशरक़ वस्ता में कई बार इसकी मौजूदगी ने हालात का रुख बदल दिया। कई मौक़ों पर ऐसा भी हुआ कि अमेरिका ने एक भी मिसाइल फायर नहीं किया, लेकिन इब्राहिम लिंकन को इलाके में भेज दिया और सिर्फ इसके पहुंचने से ही मुखालिफ फरीक ने कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि इस जहाज़ का मतलब है 24 घंटे फ़ज़ाई हमला करने की सलाहियत। अगर दुनिया के दूसरे ममालिक को देखें तो चीन के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है, रूस के पास एक पुराना कैरियर है, बरतानिया और फ्रांस के पास भी जदीद जहाज़ मौजूद हैं, लेकिन असल फ़र्क तादाद और तजर्बे का है। अमेरिका वाहिद मुल्क है जिसके पास 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर है और इब्राहिम लिंकन उनमें सबसे ज़्यादा आजमूदा और तजर्बाकार समझा जाता है। इस जहाज़ का नाम अमेरिका के 16वें सदर इब्राहिम लिंकन के नाम पर रखा गया, जो अमेरिकी तारीख में इत्तेहाद, कुर्बानी और मजबूत क़यादत की अलामत माने जाते हैं।
शायद इसीलिए ये जहाज़ भी जहाँ जाता है वहाँ ये पैगाम देता है कि अमेरिका सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से बात करता है। और जब समंदर के बीच एक पूरा हवाई अड्डा खामोशी से मौजूद हो तो फिर ताकत चीख कर नहीं बोलती बल्कि खामोशी से अपना असर दिखाती है। यही वजह है कि इब्राहिम लिंकन को सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बल्कि अमेरिका की चलती फिरती ताकत कहा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।